नोएडा में रेव पार्टी और स्नैक बाइट वाले एपिसोड के बाद से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा एल्विश यादव ट्रेस हो चुका है। टाइम्स नाम नवभारत की टीम ने मुंबई में अंधेरी के द एम्प्रेसा होटल में एल्विश के लोकेशन को ट्रेस कर लिया। एल्विश गुरुवार को इसी होटल में रुका था और यहीं से वो दिल्ली रवाना हुआ, लेकिन रेव पार्टी के केस के बाद से वो छिप रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर एल्विश ने अपनी सफाई जरूर दी। सवाल है कि अगर एल्विश बेगुनाह है तो फिर वो सरेंडर आखिर क्यों नहीं कर रहा है। एल्विश पर हमारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी सांप के साथ तो कभी मॉनिटर लिजर्ड के साथ। कहीं हथियारों के साथ तो कहीं फैंस के बीच। कहीं महंगी कार में, कहीं बाइक पर तूफानी अंदाज में। कभी बिग बॉस के घर में तो कभी हाई फाई पार्टीज में। इन सारी वीडियोस में, इन सारी तस्वीरों में एक चेहरा कॉमन है। चेहरा है एल्विश यादव का। वही एल्विश यूट्यूबर है, लाखों यूथ का इंस्पिरेशन है। ऑन कैमरा एल्विश अपनी लग्जरी लाइफ और हाई फाई स्टाइल को दिखाता था, लेकिन जब कैमरा बंद हो जाता था तब क्या होता था। एल्विश रेव पार्टी का रैकेट चलाता था, स्नेक बाइट वाला सिस्टम चलाता था। यह सवाल इसीलिए क्योंकि एल्विश पर नोएडा के सेक्टर 49 में एल्विश यादव के खिलाफ एक एफआईआर हुई। एफआईआर में एल्विश पर कई सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। जहरीले सांपों की तस्करी और रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने का आरोप लगा। एफआईआर में क्या लिखा है, मामले का खुलासा कैसे हुआ, एलिगेशन कितने सीरियस है, आपको सब बताएंगे। तो मीडिया पर एल्विश जो करता है, खुद को जैसा दिखाता है, वो एल्विश का सिस्टम बन जाता है। यूथ उसे फॉलो करने लग जाता है, खुद को एल्विश जैसा दिखाने और एल्विश जैसा बनाने में जुट जाता है। एल्विश का असली नाम सिद्धार्थ यादव, लेकिन अपनी भाई की मौत के बाद एल्विश ने अपना नाम बदल लिया। एल्विश के भाई की इच्छा थी कि सिद्धार्थ की जगह वो अपना नाम एल्विश रखे। एल्विश की उम्र महज 25 साल, लेकिन सोशल मीडिया के दम पर एल्विश ने करोड़ों रुपए की कमाई की और बिलियनर वाली लाइफ स्टाइल एल्विश जीता है। एल्विश हरियाणा का रहने वाला है। गुरुग्राम के वजीराबाद में उसका 4 मंजिला आलीशान बंगला है। दुबई में भी एल्विश के पास एक कोठी है। सोशल मीडिया पर एल्विश की काफी फैन फॉलोइंग है। एल्विश को उसके फैंस राव साहब कहकर भी पुकारते हैं। यूट्यूब पर एल्विश के 3 चैनल, इन्हीं चैनल्स से एल्विश की कमाई होती है। वो एक साल में इन चैनल्स से करोड़ों की कमाई करता है। एल्विश की मंथली इनकम 10 से 15 लाख और उसके पास करीब 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। एल्विश ब्रांड कॉन्शियस है। वो लग्जरी ब्रांड के जूते और कपड़े पहनता है। उसका अपना एक क्लोथिंग ब्रांड जिसका नाम सिस्टम क्लोथिंग। इसके अलावा विज्ञापन, होटल, एंडोर्समेंट और पेड पार्टनरशिप से भी जोरदार कमाई करता है। एल्विश यादव को व्लॉगिंग के साथ विदेश घूमने और लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन का शौक है। उसके पास लग्जरी गाड़ियों का अपना एक अलग गैराज है। एल्विश अक्सर अपने कार कलेक्शन की फोटोज और वीडियोज अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। एल्विश के कार कलेक्शन में पोर्श 718 बॉक्स्टर, Hyundai वर्ना, टोयोटा फॉर्च्यूनर और थार जैसी गाड़ियां शामिल हैं। एल्विश के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार की बात करें तो पोर्श 718 बॉक्स्टर, कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपए। एल्विश ने 25 साल की उम्र में अपना एक अलग सिस्टम बना लिया, लेकिन एल्विश का यह सिस्टम अब हैंग होने वाला है। अब एल्विश और एल्विश का पूरा सिस्टम नोएडा पुलिस के रडार पर है। पुलिस अब सिस्टम को एल्विश स्टाइल में खोज रही है। एल्विश पर नोएडा में जो एफआईआर दर्ज हुई वो बीजेपी सांसद
मेनका गांधी की संस्था की कंप्लेन पर रजिस्टर हुई। ये कंप्लेन गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज करवाई। इस एफआईआर में एल्विश पर आरोप ये कि एल्विश यादव नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउसेज में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराता है, हाई प्रोफाइल रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इन रेव पार्टीज में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता है। नशे के लिए स्नेक वेनम और स्नेक बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। हमें सूचना मिली थी कि सांपों को लेकर के कुछ डील होने वाली है, जिस पर हमने एक टीम गठित करके तत्काल मौके पर रवाना किया। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें पुलिस, फॉरेस्ट और पीएफए के लोगों ने भाग लिया और ये सफलतापूर्वक इसमें हम लोगों ने कैच किया कि 5 अभियुक्तों को, जिसमें से तलाशी के दौरान लगभग 9 सांप बरामद किए गए, जिसमें 5 कोबरा, 2 सैंडबुआ, 1 रेड स्नेक और 1 पाइथन बरामद हुआ है। एल्विश के स्नेक वाले सिस्टम का भंडार एक स्टिंग ऑपरेशन से फूटा। मेनका गांधी के एनजीओ के लिए काम करने वाले शख्स ने कस्टमर बनकर एल्विश से कांटेक्ट किया। नोएडा में रेव पार्टी करने और कोबरा वैनम की डिमांड की। एल्विश ने मुखबिर को अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और कहा कि राहुल सारी व्यवस्थाएं कर देगा। इन्फॉर्मर ने राहुल से एल्विश के रेफरेंस से बात की। राहुल पार्टी ऑर्गेनाइज करने को तैयार हो गया। उसने इन्फॉर्मर को नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया। इन्फॉर्मर ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। पुलिस ने बैंक्वेट हॉल पर रेड की, राहुल और मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट किया। बिग बॉस फेम एल्विश यादव पर आरोप लगा है कि वो अपने लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम का गिरोह चलाते हैं। दरअसल 2 तारीख को जो है इसी जो बैंक्वेट हॉल है जिसका नाम शेवरान है, यहाँ पर एक निजी संस्था जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है, उसे ये जानकारी मिली थी कि एल्विश यादव जो है वो स्नेक वेनम पार्टी करवाता है। जहां पर एक मुखबिर के जरिए जानकारी मिलने के बाद उसके सहयोगियों से बात की गई, एल्विश से बात की गई और उसका एक सहयोगी यहां पर 5 कोबरा सांप समेत 9 सांपों को लेकर यहां पर पहुंचा। और जब इस बात को तय कर लिया गया कि इस तरह की बातें सही हैं, उसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम को जो इन्फॉर्म करने के बाद उन सभी सपेरों को और साथ ही साथ उस राहुल नाम के शख्स को जिसका नंबर एल्विश यादव ने दिया था, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पे वन्य जीव की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों के पास से 9 जिंदा सांप और ढेर सारा स्नेक वेनम यानी कि सांप का जहर बरामद हुआ। पुलिस को सपेरों के पास से जो सांप मिले उसमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप और 1 रेड स्नेक है। इनके पास से 20 मिलीमीटर स्नेक वेनम मिला। किंग कोबरा सांप की 1 ग्राम जहर की कीमत 19,940 रुपए और इस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में इस वेनम की कीमत 3,99,800 रुपए। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे तो वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन है, इसलिए उन्हें पकड़ा गया है, उनको जेल भी भेजा गया है। उनसे पूछताछ पे और जो एफआईआर में जो बातें आई हैं उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और उसी के अनुसार आगे हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो आरोपी राहुल है, जो कोऑर्डिनेटर बताया जा रहा है, उसका एल्विश का क्या संबंध है? क्यों उसने एल्विश का नाम लिया? क्योंकि जो ऑडियो सामने आया उसमें एल्विश का कई बार नाम लेते हुए नजर आ रहा है। वो इस चीज को ही तो हम सारी वेरीफाई कर रहे हैं, इनका सबका कि इनका क्या रिलेशन है, कैसा क्या है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं अभी। तो अभी क्या नोएडा पुलिस ने एल्विश से संपर्क साधा है कि एल्विश कहाँ पर है और उसका नाम क्यों आया है? क्या उसका राहुल के साथ रोल है, क्या उससे संबंध है? ये चीज सामने आई है। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि इन्हीं चीजों को, इन्हीं तथ्यों को तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इनमें से किसका किसका कितना संबंध है, कैसे संबंध है, क्या चीजें हैं, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी, इसमें एल्विश के बारे में बताया जा रहा है कि उसने पहले पार्टीज ऐसी की हुई हैं, वो सपेरों को बुलाता रहा है। तो क्या नोएडा परिसर या नोएडा के पूरे इस इलाके के अंदर कभी ऐसी पार्टी हुई है जिसमें एल्विश मौजूद रहा हो, सांप मौजूद रहे हो, उनका जहर का इस्तेमाल किया गया हो? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जितने तथ्य हैं इनको सब वेरीफाई करने के बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि जो चीजें बताई गई, बहुत सूचनाएं हमने मांगी हैं, अभी नहीं आई हैं, आ जाएंगी तो पता चल ही जाएगा। अब सवाल यहाँ ये कि आखिर रेव पार्टी में स्नेक और स्नेक वेनम का क्या होता है। तो आपको बता दें कि आजकल युवाओं में स्नेक बाइट और स्नेक वेनम का नशे के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये ड्रग्स से भी ज्यादा युवाओं में पॉपुलर है। हाई फाई रेव पार्टीज में आजकल इसी का ट्रेंड है। एक्सपर्ट बताते हैं कि रेव पार्टी में नॉर्मल ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2,000 से 5,000 रुपए के बीच होती है, जबकि सांप के जहर से बनी गोली की कीमत
25,000 रुपए से ज्यादा। इसके लिए जहर को प्रोसेस कर हल्का किया जाता है ताकि सांप का जहर लेने पर भी आदमी की मौत ना हो। बाद में इन्हीं को पार्टीज में सप्लाई किया जाता है। रेव पार्टीज में सांप के जहर से नशा करने के 4 सबसे पॉपुलर तरीके। पहला, डाइल्यूटेड जहर का इंजेक्शन। दूसरा, डाइल्यूटेड जहर वाली गोली। तीसरा, पाइप से जीभ पर सपोलों का जहर। और चौथा, जीभ पर कोबरा का सीधा डंक। अब रेव पार्टीज में इस्तेमाल क्यों हो रहा है वो जरा समझिए। सांप के जहर से पार्टी में मौज मस्ती करने वालों को बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है। वो लंबे समय तक पार्टी में डांस कर पाते हैं। अगर थोड़े वेनम का इस्तेमाल हो तो 6 से 7 घंटे तक डांस कर सकते हैं। अगर जहर ज्यादा लिया है तो नशा 5 से 6 दिन तक भी रह सकता है। और सबसे ज्यादा नशा सांप से सीधे डसवाने पर होता है। अभी जो पॉपुलर ड्रग्स थी जिसमें कोकेन आ गया, मेथ आ गया, म्यू नाम की टेबलेट्स आ गई और इस तरह के जो पार्टी ड्रग्स हैं, अब उसमें अगर किसी को किक नहीं मिलती तो ये स्नेक बाइट या स्नेक वेनम का टेबलेट लेना, इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। स्नेक बाइट जो है वो उसका जो कोबरा का, आमतौर पे कोबरा यूज किया जाता है क्योंकि वो कॉमनली इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए वो कोबरा का वेनम निकाल के उसको ड्राई पाउडर बना के या तो उसको पिल के तौर पे या फिर उसको अपनी ड्रिंक में मिक्स करके जो है वो ड्रग वो लेने लगे हैं, जिससे उनको एक अलग किस्म की किक मिलती है। इसलिए